हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज की क्लास में हम करते हैं कुछ क्वेश्चन हमारे कल की क्लास में लेफ्ट रह गए थे 13 से लेके 23 तक के क्वेश्चन। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.8 के 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स के। किसके? एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो बुक है, मैं उससे वो क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। अगर कोई चाहता है कि हमें आर डी शर्मा से पढ़ना है या फिर आपको एनसीईआरटी ही करनी है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, हम वो वाला भी स्टार्ट कर देंगे। देखो, अगर आप ये वाला कर रहे हो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स मेरे साथ, तो एनसीईआरटी तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। एनसीईआरटी में तो इतना कुछ है ही नहीं सिलेबस। और अगर आप कर रहे हो आर डी शर्मा, आर डी शर्मा में थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप चाहते हो आपको वो भी करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, हम वो वाले क्वेश्चंस उस बुक को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन। और कुछ फॉर्मूलाज हमने कल की क्लास में पढ़े थे, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ। साइन 2a पढ़ा था, 2 साइन ए इंटू कोस ए। कोस 2a 3 बार हमने पढ़ा था कि इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। एक बार तो हमें कोस और साइन के फॉर्म में चाहिए तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर आएगा। एक बार अगर हमें कोस की ही फॉर्म में चाहिए तो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। और अगर हमें साइन की फॉर्म में चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आएगा। टेन टू ए, साइन टू ए और कोस टू ए टेन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? टेन की फॉर्म में है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा था साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है और कोस थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है टेन थ्री ए का। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप इंपॉर्टेंट नोट करना। और देखो क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। दोनों में क्या है, इंटर रिलेटेड ही लग रहे हैं। 3 साइन ए यहाँ पे है, यहाँ पे बस कोस है, कोस का है तो 3 कोस ए है। ये 4 साइन क्यूब ए है, ये तो 4 कोस क्यूब ए है। दोनों में माइनस का साइन ही आएगा, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ये कुछ फॉर्मूलाज हमने कल की क्लास में पढ़े थे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। फॉर्मूलाज आपको मैंने एक बार बता दिए हैं क्या पढ़े थे, वो अब भी यूज होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या है, प्रूफ करना है हमें ये 2 के इक्वल प्रूफ करना है। लिख लेते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। अब मैंने आपको बताया था, अगर तो मेरा न्यूमरेटर ज्यादा है, सॉरी कम है, ठीक है, लेस है, और डिनोमिनेटर मेरा कैसा है, मोर है, कंपेयर करना है। अगर ये लेस है ये मोर है, तो हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस करवाते हैं। और अगर मेरा अपोजिट है कि मेरा न्यूमरेटर मेरा ज्यादा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर मेरा, एंगल्स की बात कर रही हूँ, डिनोमिनेटर अगर मेरा लेस है, तो हम क्या करते हैं, थीटा में से इसको 180 को माइनस कराते हैं। पाई की वैल्यू कहती है 180, मैं 180 भी बोलूंगी पाई को, तो समझ जाना, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, ये एंगल छोटा है, इसका एंगल भी छोटा है, ये दोनों एंगल सबसे बड़े लग रहे हैं, क्यों है, ये 5 पाई बाई 8 है, ये 7 पाई बाई 8 है। तो छोटे एंगल्स को तो हम एज इट इज रख लेते हैं, ये एज इट इज, दो हम छोटे एंगल्स को एज इट इज रख लेते हैं। अब इसमें से हम कराएंगे कोस स्क्वायर 180 माइनस 5 बाई 8, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर इसमें से भी करा दें, क्योंकि इन दोनों का क्या है, न्यूमरेटर जो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कोस स्क्वायर यहाँ पे पाई माइनस 7 पाई बाई 8 आ जाएगा, ठीक है जी। तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा। ये मैंने आपको बहुत बार क्लियर कराया ऐसा क्यों होता है। तो ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि 180 ये होता है, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, तो मेरा कोस यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, हालांकि इस क्वेश्चन पे कोई असर होगा नहीं इस माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 पाई माइनस 5 पाई, और ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना ये, तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऐसे ही माइनस में आ जाएगा कोस 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 पाई माइनस का 7 पाई आ गया, ठीक है, और पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। तो कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा। और कोस स्क्वायर अंदर ले आओ, 8 माइनस 5 3, 3 पाई बाय 8 यहाँ पे रह गया, ऐसे ही इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 8, और ये भी स्क्वायर है। अब ये देखो, ये भी कोस पाई बाय 8 है, कोस पाई बाय 8 है, तो ये क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 8, प्लस यहाँ पे ये भी दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ठीक है।
अब नेक्स्ट पे देखते हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, कोस टू थीटा इज इक्वल्स टू, किसकी फॉर्म में चाहिए अब हमें? हमें यहाँ पे क्या है, कोस की ही फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से मैं कोस थीटा निकाल सकती हूँ, कैसे? कोस टू थीटा एज इट इज, ये -1 इधर आएगा, +1 बन जाएगा, और डिवाइड में मेरा ये जो 2 है वो, चलो मैं लिख के ही बता देती हूँ क्योंकि ऐसे ना कंफ्यूजन होता है कई बार, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि पता नहीं है कैसे आया स्टेप। 2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा +1 डिवाइड में आ गया 2, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मेरे पास क्या था, लिखना है यहाँ पे कि हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या चला रखा था, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, और इसमें हम यहाँ पे जो थीटा है π/8 है, यहाँ पे जो थीटा है वो 3π/8 है, दोनों में थीटा के प्लेस पे π/8 पुट करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर, π/8 था, मैं अच्छा पूरा ही लिख देती हूँ कभी फिर से कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कोस स्क्वायर थीटा आया है इसके प्लेस पे ये पुट कराएंगे। अब यहाँ पे कोस थीटा था एंगल, तो यहाँ पे कोस 2 थीटा हो रहा था, तो हमें यहाँ पे भी ऐसे ही पुट कराना है, कोस 2 थीटा के प्लेस पे हम π/8 पुट कराएंगे, और +1 और डिवाइड बाई 2 तो चल ही रहा था। और यहाँ पे क्या आएगा, ये रहा कोस स्क्वायर 3π/2। अब ये थीटा के प्लेस पे क्या पुट कराना पड़ेगा हमें, 3π/8, तो लिखो cos 2 × 3π/8 +1/2। एक एक चीज को क्लियरली बता रही हूँ, कुछ भी हम एक ऐसा स्टेप भी नहीं छोड़ेंगे जो आपको समझ ही ना आए। तो इसको कराया कैंसिल, ठीक है। अब 2, इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आएगा 2, ऊपर क्या बचा, कोस π/4 +1, और प्लस में कोस 3π/4 +1। अब इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, अब ये 1 और ये 1 ऐड हो गया, कितना बना 2, ये आया कोस π/4, और ये क्या बचा, कोस 3π/4। अभी भी देखो इसका एंगल बड़ा है, हम 3π/4 की वैल्यू नहीं बता सकते तो हम क्या करेंगे, बता तो सकते हैं बट हमें यहाँ पे सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कोस, न्यूमरेटर छोटा है तो पाई में से इसको माइनस करा देंगे, 2 + cos π/4। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, क्योंकि cos π - थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा बताया था मैंने, तो यहाँ पे माइनस का है क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं हो रहा। तो ये हमारा ये एलसीएम लेना था ना यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4π/-3π। तो 2 + cos π/4 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा cos π/4। अब ये cos π/4 प्लस का था और माइनस का, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 2। यही मेरी राइट हैंड साइड थी, देखो यही तो प्रूव करना था हमें कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा 2 के इक्वल हो, तो हमने सोल्व करके दिखा दिया, ये हमारा 2 के इक्वल आया, तो हेंस प्रूव, ठीक है। चलिए, फिर भी कोई डाउट है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जस्ट फॉर्मूलाज का खेल है, आपको एक एक फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं कह रही थी ना आपको कि हमें एक क्लास जस्ट फॉर्मूलाज की, ये मैं आपको चलो उसके बारे में, हम फॉर्मूलाज के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वही हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड प्रूव कर देनी है। ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8, ठीक है। अब है तो ये क्वेश्चन उसके जैसे, आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, 1 + 1 + नहीं है, यहाँ पे इसमें 1 + 1 + है, उसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है, बात तो वही हो रही है। तो हम इसको छोटे वाले जिसके एंगल्स हैं उनको तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, बड़े वाले एंगल्स में ना हम क्या करेंगे, इसमें हम वही वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या कि कोस पाई -5π/8 आ जाएगा, तो कोस मेरा माइनस का 3π/8 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये सब करके दिखाऊं या फिर कर लोगे, चलो बता ही देते हैं, फिर कभी गड़बड़ हो जाए आपसे। 5π/8 ये करा दिया, ऐसे ही इसमें से करा देते हैं पाई -7π/8, ठीक है। ये एज इट इज रहेंगे पहले दो, क्योंकि इनको हमने छेड़ा ही नहीं है, तो ये एज इट इज रहेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी डायरेक्ट, प्लस माइनस कोस 8, हमने एलसीएम लिया, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 8π - 5π मेरा क्या आएगा, 3π/8, ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे भी ये प्लस और ये माइनस का कोस 8 एलसीएम लिया, 8 ऊपर होगा मल्टीप्लाई, 8π - 7π = π/8, तो मैंने ये लिख दिया। मैं ये यूज कर रही हूँ यहाँ पे कि कोस
पाई माइनस थीटा अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर माइनस का कोस थीटा आता है। ठीक है, देखो ये माइनस लिखा है ना मैंने, ये तो बाकी सब कुछ एज इट इज रखेंगे। और ये देखो यहाँ पे मेरा पाई बाय 8 है, ये पाई बाय 8 है, तो मैं इसको एक साथ लिख लेती हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोस पाई बाय 8। ऐसे ही ये लिखा मैंने 3 पाई बाय 8, और ये लिखा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोस 3 पाई बाय 8। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसका कोस ही लगाना भूल गई। तो इसका एंगल सेम है, इसका एंगल सेम है। अब यहाँ पे देखो ये ए और ये बी कहूँ, और इसको ए और इसको बी कहूँ, यही नहीं बन रहा, ये सेम है ना, बी भी दोनों में ए भी सेम है, ऐसे ही इसमें भी ए सेम है, इसमें भी बी सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा मेरा 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाय 8, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स आता है। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की प्लेस पे पाई बाय 8 है, तो इसको भी तो मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर पाई बाय 8। मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ऐसे ही इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ठीक है जी, इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ये बचा था हमारे पास। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिखेंगे यूजिंग साइन 2x, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यही होता है। मैं यहाँ कह दूं कि x के प्लेस पे मैं पाई बाय 8 पुट कर रही हूँ इस फॉर्मूला के अंदर, मैंने करा दिया पुट। तो क्या आ जाएगा मेरा 2 साइन पाई बाय 8 और कोस पाई बाय 8। ठीक है जी, अब इसको और इसको कैंसिल कराया, पाई बाय 4, क्या बचा साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 क्या होता है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है जी, 2 साइन पाई बाय 8 और कोस पाई बाय 8। अब मेरे पास इस क्वेश्चन में हम स्क्वायरिंग तो करा देंगे, देखो हमें ना सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसके जैसा बनाना है। पाई बाय 8 तो है, अब 3 पाई बाय 8 चाहिए यहाँ पे, और चाहिए भी साइन में, ये कोस में है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मेरा कोस पाई बाय 8 है, इसको मैं साइन 3 पाई बाय 8 लिख सकती हूँ। और ऐसा क्यों करते हैं, ये मैंने आपको अलग से, ये कंसेप्ट होता है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि क्यों करते हैं हम ऐसा। हमें क्या होता है, एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल बनाना होता है, तो वो कोस साइन में चेंज हो जाता है, और बाकी दूसरा हमारा जो भी एंगल बनेगा, मतलब इसका सम और इसका सम करा लो दोनों को ऐड, 8 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 1 है और इस साइड 3 है, तो 1 प्लस 3 4 पाई अपॉन 8, 4 से 8 कैंसिल हुआ 2, यानी पाई बाय 2 आ गया। पाई बाय 2 क्या होता है 90, तो 90 डिग्री ही हमें एंगल्स का सम बनाना था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया है डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूंगी। ठीक है, तो साइन पाई बाय 8 और कोस पाई बाय 8 के प्लेस पे लिखेंगे हम साइन 3 पाई बाय 8। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये फॉर्म चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या रह गया, सिर्फ स्क्वायर की कमी रह गई है, और ये जो 2 है वो भी इधर ले आते हैं क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, साइन पाई बाय 8 और साइन 3 पाई बाय 8। ठीक है जी, कर लेते हैं अब इसकी बात। हम इसमें कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। अब यही तो चल रहा था, ये देखो यही तो चल रहा था, ये आ गई इसकी वैल्यू, इसको करा लो सॉल्व। 2 2 जा 4 और ये 2, तो ये क्या आ गया मेरा 1 बाय 8। यही हमें प्रूफ करना था कि मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में 1 बाय 8 है, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, देखो अब इस क्वेश्चन में ना हमने एक तो ये आइडेंटिटी यूज की है, ये फॉर्मूला तो देखो आपको याद हो गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे यूज किया है। नेक्स्ट हमारा ये वाला हमने कैसे यूज किया ये पता होना चाहिए, बस बस सारा का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफाई कराया है जस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारा क्या है, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स, और हमें प्रूफ क्या करना है, ये चलो मैं लिख लेती हूँ कि 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाय एक्स, ये गिवन है। ठीक है जी, अब मैं इसको cos थीटा की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे भी तो लिख सकती हूँ, 1 बाय 2 डिवाइड में आ गया, वह x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी,
अब मुझे क्या चाहिए, देखो टू कोस थ्री थीटा ये आना चाहिए। अब थ्री थीटा की बात होगी, क्या आपने थ्री थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ जी पढ़ा था। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, यूजिंग कोस थ्री थीटा इज इक्वल्स टू फोर कोस क्यूब थीटा, और क्या था, माइनस का थ्री कोस थीटा, यही था ना फॉर्मूला में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोस थीटा की ये वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। कोस थ्री थीटा इज इक्वल्स टू, कोस लिख देते हैं, कोस थ्री थीटा इज इक्वल्स टू फोर, कोस क्यूब है तो वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इस पूरे का क्यूब, माइनस थ्री कोस थीटा है एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ये तो फोर एज इट इज रहेगा, वन अपॉन टू है, इसका क्यूब, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट आ जाएगा। ठीक है जी, एट आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा, नहीं यहाँ पे ना हम इसको भी ब्रैकेट में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है, इसको भी आपको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ए प्लस बी की क्यूब का। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको यहीं पे लिखना है कि हम ये यूज कर रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड में बी भी आएगा, वन अपॉन एक्स है क्योंकि, प्लस थ्री ए इंटू बी यानी बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये ओपन हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, माइनस का थ्री और थ्री बाई टू एक्स लिख देती हूँ, माइनस प्लस माइनस बनेगा, थ्री बाई टू एक्स डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसको कैंसिल करा सकते हैं, ये आ जाएगा वन बाई टू, तो ये लिखो वन बाई टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक एक्स से ये कैंसिल, क्या बचा थ्री एक्स, प्लस इस एक्स से ये कैंसिल, क्या बचा थ्री अपॉन एक्स। ठीक है जी, माइनस का थ्री एक्स बाई टू माइनस थ्री अपॉन टू एक्स। ठीक है जी, अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, इस वन बाई टू की भी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई टू प्लस वन अपॉन टू एक्स क्यूब प्लस थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू माइनस थ्री बाई टू एक्स। अब देखो यहाँ से तो ये कैंसिल ही हो गया, थ्री बाई टू एक्स ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया ना कैंसिल। तो बचा क्या मेरा, एक्स क्यूब अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू एक्स क्यूब। अब हमें क्या चाहिए था, टू कोस थ्री थीटा, और ये चल क्या रहा था, मेरा कोस थ्री थीटा चल रहा था। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ टू से, तो टू कोस थ्री थीटा इज इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब बाई टू प्लस वन अपॉन टू एक्स क्यूब। अब इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर कराऊंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा टू कोस थ्री थीटा ये आ गया, यही हमें प्रूव करना था, है प्रूव। आगे समझ। अब देखो इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट ही गिवन था कोस थ्री थीटा, थ्री थीटा तो फॉर्मूला लगा के ही आएगा, तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया और सिंप्लीफाई करा दिया, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे आपको टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और ये देखो साइन थ्री थीटा प्लस ये निकालना है। अब साइन थीटा की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल दूंगी, वही ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है अभी। अब यहाँ पे क्या यूज होगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा यूज, साइन थ्री थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। एक मिनट, इस फॉर्मूला में ना कोस का था ना कुछ, फॉर्मूला देख लेते हैं, नहीं नहीं साइन ही आएगा। ठीक है जी, हाँ था ये, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो आप साइन थीटा की वैल्यू इसमें रखो, इसमें रखो, फिर से वही ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, वो मैंने बता दिया क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम इसको बता देंगे, कर लेंगे इस क्वेश्चन को फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हमें प्रूव करना है, टेन ए, ये सब हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है, टेन ए इंटू टेन पाई बाई थ्री माइनस ए इंटू टेन पाई बाई थ्री प्लस ए। अब इसको टेन थ्री ए पुट कर, टेन थ्री हम यहाँ पे शो करके दिखा देंगे। अब टेन थ्री तो हम डायरेक्ट शो कर नहीं पाएंगे, टेन थ्री का जो फॉर्मूला होता है
वो हम इसको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि 10a प्लस बी कितना होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। पढ़ा था ना फॉर्मूला अभी। और अगर यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। लिखो यहाँ पे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे मुझे क्या चाहिए, पाई/3, और b के प्लेस पे क्या चाहिए, a चाहिए। तो मैं यहाँ पे पुट करा देती हूँ 10 पाई/3 प्लस माइनस a। प्लस माइनस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे माइनस में भी चाहिए और मुझे प्लस में भी चाहिए। तो मैं a की बार में लिख लूंगी, फिर इसमें पुट करा देंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, 10a, a कितना है मेरा यहाँ पे पाई/3, प्लस माइनस b कितना है मेरा a, 10a, डिवाइड में 1 माइनस प्लस 10a कितना है मेरा 10 पाई/3, और 10b के प्लेस पे 10a, ठीक है। अब यहाँ पे हम बस कुछ भी नहीं करना है। 10 पाई/3 की वैल्यू पता ही है आपको क्या होती है, √3 होती है। बस इसमें ये पुट करा दिया मैंने, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहेगा। अब आपको यहाँ से इन दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो और लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। लिख सकते हो पूरा, आप जो भी है ये लिख लेना। तो 10a एज इट इज रखो, और 10 पाई/3 माइनस a की बात करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा, √3। माइनस की बात करिए तो जो साइन मैंने नीचे लगाए हैं वही वाले आएंगे, √3 माइनस का 10a अपॉन 1 प्लस √3 10a। ठीक है जी, इतना समझ आ गया होगा। और अब प्लस की बात करिए तो प्लस ऊपर है, तो जो साइन मेरे ऊपर आएंगे वो वाले लिखूंगी। क्या है मेरे, √3 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस √3 10a। अब ये मेरे इतना आपके समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। अब आपको कुछ नहीं कराना। देखो 10a रखो एज इट इज, √3 सेम है, 10a सेम है, बीच में किसका फर्क है, सिर्फ माइनस का और प्लस का। तो आप a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो। तो क्या होगा, a² माइनस b², यही तो होगा। अब नीचे भी देखो, ये 1 है, ये भी 1 है, √3 10a है, ये भी √3 10 है। डिफरेंस कितना है, प्लस और माइनस का। तो फॉर्मूला बन गया प्लस बी a माइनस बी का। तो ये यहाँ भी a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, 10a, ये 3a, ये माइनस का 10² a अपॉन 1 माइनस का 3 10² a, ठीक है। अब इस 10a की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, क्या आएगा, 3 10a माइनस 10a 10² a, तो 10³ a बन जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 10² a। और यही फॉर्मूला मैं अभी पढ़ा के आई हूँ आपको, 10 3a का होता है। यही मेरी राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूफ करना था। पढ़ा था ना 10 3a का फॉर्मूला यही होता है, मैंने आपको रिमाइंड कराया था, ठीक है। चलिए ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, कोट a इंटू कोट। अब ये देखो करोगे, आप करोगे क्या, इसमें तो है ही कुछ नहीं, मैं ही बता देती हूँ। कोट पाई/3 प्लस a, अब कोट में है सारा, 10 में चेंज कर दो तो 1 अपॉन में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन 10 में 10 पाई/3 माइनस का a और 10 पाई/3 प्लस का a। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये सारा यही तो है, और इसको हम अभी सोल्व करा के आए हैं। तो ये क्या है, 10 3a के इक्वल है, तो 1 अपॉन 10 3 क्या हो जाएगा, कोट 3a। तो यही हमें प्रूव करना, तो यही मेरी राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो भी आपने यूज किया, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा और फिर ये सोल्व करना पड़ेगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये सारा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने ये लिखा और डायरेक्ट लिखा कि हमने तो उस क्वेश्चन का वो पार्ट यूज किया था, नहीं। यहाँ पे आपको पूरा सोल्व करके दिखाना है और फिर ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमने कर लिया था प्रूफ, इसलिए मैं दो बार नहीं कर रही हूँ। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में भी प्रूफ करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। क्या है, साइन a इंटू साइन पाई/3 माइनस a और साइन पाई/3 प्लस a, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, साइन x माइनस वाई साइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला अगर मैंने बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज होगा। अब यहाँ पे मैं x के प्लेस पे पुट करूंगी पाई/3 और y के प्लेस पे पुट करूंगी 1। देखो हमें यही तो चाहिए, यही तो चाहिए।
अब पीछे तो हमें tan का फॉर्मूला पता था, अब यहाँ पे ये है sin x माइनस वाई का फॉर्मूला और sin x प्लस वाई का फॉर्मूला। चलिए इस फॉर्मूला में पुट कराते हैं हम ये वाली वैल्यूज को। तो क्या आएगा, sin π/3 माइनस ए sin π/3 प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर π/3 की वैल्यू पुट करा सकते हैं, वैल्यू भी पुट करा। चलो पहले तो हम इसमें पुट करा देते हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट था ना, साइन ए भी तो है ना साथ में, तो हम लिखेंगे साइन ए इंटू साइन π/3 माइनस ए साइन π/3 प्लस ए। इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, साइन स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो आई है। अब इस साइन ए की वैल्यू, साइन ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, साइन ए साइन स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर ए था और ये 1 है, तो ये साइन क्यूब ए बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/3 180/3 यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो हमने लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता थी, हमने पुट करा दी। तो क्या आ जाएगा, ये 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, ये बना दिया। ठीक है जी। अब हमें देखो साइन 3, ये बोला कि 1/4 साइन 3a आना चाहिए। साइन 3a का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब 3 साइन ए तो आ रहा है, यहाँ 4 साइन क्यूब ए नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो ये मेरा क्या हो गया, साइन 3a का फॉर्मूला हो गया, डिवाइड में मेरा 4 है। देखो 1/4 साइन 3a, यही मुझे प्रूव करना था, ये मेरी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस दो फॉर्मूलाज का यूज हुआ है, वो दो का भी क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये वाला हमने बस यूज किया, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस का साइन ए। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे, क्या है, साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस का साइन ए। अब यहाँ पे ना साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने माइनस वाला लगा रही हूँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। पढ़ा है ना, क्या आता है, 2 cos c प्लस d/2 और साइन सी माइनस d/2, यही होता है ना। तो मैं इसमें लगा देती हूँ साइन 3a माइनस का साइन ए प्लस का साइन 2a, इसमें लगा देती हूँ इन दोनों में। ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं, लिख लो यहाँ पे यूजिंग दिस। तो ये क्या जाएगा, 2 cos c प्लस डी यानी 3a प्लस ए डिवाइड बाई 2 cos c माइनस डी 3a माइनस a/2 प्लस साइन 2a। अब मैंने साइन 2a का क्यों नहीं इसका यूज किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा साइन 2a है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला मुझे पता है, 2 साइन ए कोस ए। तो मैं ये भी लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। ठीक है जी। अब 2 दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, कोस ये क्या हुआ 4a/2 और ये क्या हुआ कोस 2a/2 प्लस यहाँ पे क्या बचा मेरा, साइन ए कोस ए, यही तो बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 कोस, यहाँ से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये बचा 2a, ये आएगा मेरा a, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस साइन ए और कोस ए। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से देखो कोस ए है, कोस ए कॉमन ले सकती हूँ, तो अंदर क्या बचा मेरा, कोस 2a प्लस साइन ए। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इसको मैं रब कर लेती हूँ, आपको पता होना चाहिए, बस आप अपने जब एग्जाम दोगे तो लिख के आना है, ये मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रही। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, जो ये क्या होता है, 2 कोस सी प्लस d/2 और कोस सी माइनस d/2, यही होता है ना। अब लगाओ उसमें क्या है, 2 कोस सी प्लस डी यानी 2a प्लस a/2 और कोस सी माइनस डी यानी 2a माइनस a/2। ठीक है, ये हो गया। तो 2 और ये 2 था, इसको बाहर ले आओ, ये आ गया कोस ए, यहाँ क्या बचा मेरा, कोस 3a/2 और ये बचा मेरा कोस a/2। ठीक है जी, 2 2 जा 4 कोस ए और यहाँ पे क्या बचा मेरा, कोस 3a/2 और ये बचा मेरा कोस a/2। अब देखो 4 4 साइन है,
साइन ए कोस ए बाई टू, कोस ए बाई टू, कोस थ्री ए बाई टू, कोस थ्री ए बाई टू, ये तो आ गया, पर ये साइन में, ओहो, एक तो ये मिस्टेक हो जाती है मेरे से। यहाँ पे ये साइन है, फॉर्मूला में देखो साइन है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको साइन ना लिखा, इसको लिख दिया मैंने कोस। तो यहाँ से ना साइन ए कॉमन आएगा, साइन ए कॉमन आएगा तो ये कोस बनेगा, और देखो फॉर्मूला वही लगा दिया कोस का, तो यहाँ बनेगा मेरा साइन, साइन, और ये भी बनेगा मेरा साइन। ठीक है, देख लेना इसको, ये प्रूफ हो गया है मेरा यहाँ पे, बस थोड़ा मिस्टेक हो गया था साइन लिखने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में भी हम अपना वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिए क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस टू पाई बाई थ्री प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस टू पाई बाई थ्री। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग कोस स्क्वायर ए को यूज करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला है, वन प्लस कोस टू है, ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया कैसे आता है, तो आप इसको देख लेना। बस हम ये यूज करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। ए के प्लेस पे एक बार ये रखो, ए के प्लेस पे एक बार ये रखो, दोनों में रख दो बस। दोनों में क्या, तीनों में रखा जाएगा, कोस स्क्वायर ये है तो ये भी रख दो। वन प्लस कोस टू ए बाई टू, ठीक है जी, प्लस वन प्लस कोस टू, ए के प्लेस पे रख रहे हैं ये, ए प्लस टू पाई बाय थ्री, और मेरा डिवाइड में आ जाएगा टू, प्लस वन प्लस कोस टू, और ये एक बार ये रखेंगे पूरा, ए के प्लेस पे ए माइनस का टू पाई बाय थ्री, और डिवाइड में आ गया मेरा टू। ठीक है जी, अब पूरे में से हम टू को हमने एलसीएम ले लिया, तो बाकी सब तो एज इट इज ही रहने वाला है वैसे भी। वन प्लस कोस टू ए प्लस वन प्लस कोस टू ए प्लस फोर पाई बाय थ्री, यही आएगा, प्लस वन प्लस कोस टू ए माइनस फोर पाई बाई थ्री, मैंने इस टू को मल्टीप्लाई करा दिया है अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं कराया। अब यहाँ पे हम एक पेज ले लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। क्या था अब हमारा, वन प्लस वन, तो ये क्या हो गया, थ्री, थ्री हो गया, प्लस कोस टू ए। ठीक है जी, और वन बाई टू तो मेरा चल ही रहा था बार, इसको मैंने इधर ले लेती हूँ, और कोस टू ए पूरा का पूरा लिख दो, जो भी टर्म्स बचे हैं, टू ए प्लस फोर पाई बाय थ्री प्लस कोस टू ए माइनस फोर पाई बाय थ्री। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगी, क्या यूज कर रही हूँ, सारी गेम ना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला के ऊपर है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये सारा का सारा कुछ में हो जाएगा। यहाँ पे होगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, ये आपने पढ़ा दिया, टू कोस एक्स और कोस वाई, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, वन बाई टू क्या था, वन बाई टू, थ्री प्लस कोस टू ए तो एज इट इज रहेगा, थ्री प्लस कोस टू ए तो एज इट इज, और मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसके इसके प्लेस पे ये यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि देखो टू ए है, फोर पावर बाई थ्री, फोर पावर बाई थ्री, प्लस माइनस का फर्क है, बस ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, तो मैं अब लिख रही हूँ यहाँ पर कि क्या आ जाएगा मेरा, टू कोस एक्स के प्लेस पे आ जाएगा मेरा टू ए, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ अब, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको सोल्व करके दिखा दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूँगी। ठीक है, वन बाई टू, थ्री प्लस कोस टू ए प्लस टू कोस टू ए, अब कोस फोर पाई बाई थ्री, फोर पाई बाई थ्री है, अब न्यूमिरेटर मेरा ज़्यादा है, तो मैं इसको क्या करूँगी, पाई में से माइनस करा दूंगी, तो कोस यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पाई बाई थ्री, कोस पाई बाई थ्री, और आएगा किसका, माइनस का आएगा, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का वन बाई टू। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करा रही हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करा रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। कोस टू ए, इस टू से टू कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, तो माइनस का कोस टू ए आ गया, कोस टू ए से कोस टू ए गया, क्या आया मेरा, थ्री बाई टू, हेंस मेरा प्रूफ हो गया कि देखो थ्री बाई टू हमारा इसके इक्वल था, और ये मैंने राइट हैंड साइड हमारी यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बस फॉर्मूलाज का ही यूज किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या कहता है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको कोई ये ना रहे कि इस क्वेश्चन में तो कुछ अलग था, इस क्वेश्चन में कुछ अलग था, नहीं, हम पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं है, फोर है, पाई बाई एट प्लस साइन की पावर फोर, थ्री पाई बाई एट
प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाई 8। हाँ, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वही एंगल्स का खेल खेलते हैं पहले तो। साइन 4 पाई बाई 8 प्लस साइन 4 3 पाई बाई 8 प्लस, अब यहाँ पे सबसे एंगल बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो पाई में से इसको माइनस करा देंगे, प्लस ऐसे ही इसमें करा देंगे, तो पाई माइनस, ये देखो मैं स्क्वायर लिख रही हूँ, 4 है, 4 ही लिखना है, 7 पाई बाई 8। ठीक है, अब ये तो है 180 में से, देखो 180 में से मैं कुछ माइनस करा रही हूँ, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसका साइन का चक्कर नहीं पड़ेगा, बस आपको सिंपली लिखना है। ठीक है, फटाफट से यहाँ लिख देती हूँ, साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेके नहीं दिखा रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 8 एलसीएम आ गया, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 पाई 8 माइनस 5 3 आ गया, तो 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे साइन की पावर 4 8 एलसीएम आ गया, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 माइनस 7 हमारा आ गया 1, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 2 टाइम्स साइन 4 पाई बाई 8 प्लस 2 टाइम्स साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगी, तो क्या बनेगा मेरा, साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। अब यहाँ से मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मेरा एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो या 180 डिग्री के इक्वल हो, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, तो इस 3 पाई बाई 8 को, यानी कि अगर मेरा साइन 3 पाई बाई 8 है, तो मैं इसको कोस पाई बाई 8 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, ये हमने प्रूफ रिजल्ट पढ़ा था। ये देखो 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 दोनों को ऐड कराएंगे, 4 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 2, यानी 90 बन रहा है मेरा सम। तो इसके प्लेस पे मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस यहाँ पे कोस की पावर 4 पाई बाई 8। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और अब हम करते हैं इसमें एक चीज यूजिंग साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इज इक्वल्स टू, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। आपके लिए थोड़ा न्यू हो सकता है, लेकिन देखो मेरे को ये बनाना है, मैंने सिंपली लिखा है ये, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, देखो इसका हम स्क्वायर ओपन कराते हैं, क्या आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x और प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस में है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ये मेरा कैंसिल हो गया आपस में, ये कोस है, तो बचा क्या, यही यही तो है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, और इसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बस ये सिंपली लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए, अब मैंने इसके प्लेस पे ये यूज कर लिया है। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, मेरी आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो 1 स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये भी देख लिया। अब क्या करें हम ऐसा कि इसके प्लेस पे हम लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2x क्या होता है मेरा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स भी है कोस एक्स भी, लेकिन स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। अब 4 को मैं इधर ले आती हूँ डिवाइड में इसके, तो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है, मैं यहाँ पे पुट करा दूंगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 4, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी, अब ये जो वैल्यू है हम इसमें लेके चलते हैं, अब अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे कि मेरे पास क्या था, 2 साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कोस की पावर 4 पाई बाई 8, ये था। अब इसके प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ साइन की पावर, नहीं, साइन की पावर वो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, साइन की पावर 4 प्लस कोस, ये आ रहा है मेरा, तो मेरे पास क्या है, एक्स के प्लेस पे पाई बाई 8 है, एक्स के प्लेस पे पाई बाई 8 है, बाकी तो ये है साइन 4 साइन की पावर कोस की पावर 4, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये रिजल्ट मेरा आ रहा है, जो जहाँ पे एक्स होगा बस वहाँ पे एंगल पाई बाई 8 पुट करा दो, बाकी लिख सकते हैं हम, क्या आएगा, साइन स्क्वायर 2 एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, पाई बाई 8। ठीक है जी,
और इसके ही डिवाइड में आ रहा था 2। ठीक है जी। अब यहाँ से हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो माइनस के साइन स्क्वायर पाई बाय 4 स्क्वायर है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2 माइनस, अब साइन पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√2, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 2 माइनस 1/2 एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा, 2 2 4 माइनस 1 यानी कि 3/2। यही मेरी राइट हैंड साइड है, यही मुझे प्रूफ करना था। आप देख सकते हो 3/2 आ गया है मेरा, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में किसी का कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। अपनी साइड से मैंने इसको एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करके समझा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, साइन 4x इज इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है। अब इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला बता सकते हैं कि क्या होता है। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कोस एक्स, पढ़ा है ना, बहुत बार यूज हो गया। अब इस 2 के प्लेस पे मेरा 4 आ रहा है, साइन 4x इज इक्वल्स टू, तो मैं क्या करूंगी, 2 था तो एंगल हाफ हो रहा था, अब 4 है तो यहाँ एंगल इसका हाफ करेंगे तो 2x आ जाएगा, यही कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं 2 साइन 2x का फॉर्मूला यही वाला यूज कर लूंगी, क्या आएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये कोस 2x तो था ही। ठीक है, अब जो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ कोस 2x का फॉर्मूला, वो क्या है मेरा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अभी क्वेश्चन की डिमांड है कि कोस 2x हमें कोस और साइन में चाहिए, तो हम वो यूज कर रहे हैं। 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, और साइन एक्स और कोस एक्स एज इट इज, और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लाई करा दो अंदर फटाफट से, 4 साइन एक्स, कोस की कोस से कराएंगे, 1 था, ये क्या हो जाएगा कोस क्यूब एक्स माइनस 4, अब ये साइन एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन क्यूब एक्स और कोस एक्स। ये देखो चेक करो, यही तो प्रूफ करना था, 4 साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, 4 कोस एक्स साइन क्यूब एक्स, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से हो गया, बस एक फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। इसमें भी हम cos 5x का ही यूज करेंगे। अब cos 5x को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 2x प्लस cos 3, सॉरी, cos 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब ये cos a प्लस b का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा यहाँ से, cos a प्लस b, जो कि क्या होता है, पढ़ा है आपने, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही पढ़ा ना फॉर्मूला होता है। अब लगा दो इसमें, लिख देती हूँ यहाँ यूजिंग, क्या आएगा मेरा, कोस ए कितना है 2x, बी कितना है 3x माइनस साइन ए कितना है 2x, बी कितना है 3x। अब ठीक है जी, यहाँ तक आगे हम। अब चेक करो, आपको क्या कोस 2x का फॉर्मूला नहीं पता, आपको कोस 3x का फॉर्मूला नहीं पता, आपको साइन 2x का फॉर्मूला नहीं पता, आपको साइन 3x का फॉर्मूला नहीं पता, तो यहाँ पे मुझे इन चारों के फॉर्मूलाज पता है। मैं एक बार लिख देती हूँ कि कोस 2x, यहाँ पे मैं कोस के फॉर्म में यूज कर रही हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है -1, और कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा था, क्या था, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और साइन 3x का फॉर्मूला भी आपको पता है, अभी मैंने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, वो था 3 साइन एक्स और माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। तो इन फॉर्मूलाज का यूज मैं यहाँ पे करूंगी। अब देखो यहाँ पे है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चलती हूँ। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स, अब जब इतना सारा कुछ आ जाए ना वैल्यू पुट करने के लिए, तो बहुत ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। मैं बस जस्ट वैल्यूज को पुट करा रही हूँ यहाँ पे, माइनस साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखो, और आगे साइन 3x की क्या है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है जी, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको कराएंगे सिंप्लीफाई। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, एक बार इससे मल्टीप्लाई कराओ, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, एक बार इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही इन दोनों में करेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप देखते जाओ। 2 4 जा 8, कोस स्क्वायर और कोस 3, जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, याद रखना, बेस सेम यानी कोस एक्स दोनों सेम है, तो पावर सेम की ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा, कोस 5x पहला हो गया। माइनस है, माइनस लिखो, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, 2 3 जा 6 कोस क्यूब एक्स। ठीक है जी, अब 1 की कराओ, माइनस का 4 कोस क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस 3 कोस एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस है, इसका भी बड़ा ध्यान रखना है आपको,
ब्रैकेट लगा लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो एक बार इससे कराओ मल्टीप्लाई, एक बार इससे, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में ही है तो ब्रैकेट चाहे आप ना भी लगाओ तब भी चलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा देते हैं हम, डायरेक्टली हम करा देंगे। तो 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 2 4 जा 8, साइन की पावर ये 3 थी ये 1 थी, तो पावर होगी 4x इंटू कोस एक्स, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे एक चीज यूज करनी है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं ना, तो इजी रहेगा। मैं देख रही थी पावर्स 3 में है और 2 में है, ठीक है, 4 में है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं एक बार। क्या है, 2 cos 5x, 6 cos³ x, ठीक है, 4 cos³ x माइनस का 4 cos³ x, क्यों भी है ना ये, तो ये तो हम ऐड भी कर सकते हैं, है ना, ऐड भी तो कर सकते हैं इनको। तो हम ऐड करके लिख देते, सेम सेम है ना देखो दोनों, तो इसको हम ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे। माइनस का 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो माइनस का 6 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, 6 4 हमारे 10 हो जाएंगे और दोनों सेम थे तो ऐड हो गए, ठीक है। और बाकी देखो, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा। +3 cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स माइनस 6 sin स्क्वायर एक्स कोस एक्स, ठीक है जी, ठीक है ना, देखते जाना कोई मिस्टेक ना हो। 8 sin पावर 4x प्लस 8 sin की पावर 4x और कोस एक्स है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ जी। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कराना है। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, देखो, यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको पता है, आइडेंटिटी से आया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं इसका करूँ स्क्वायर, इसका क्या कर रही हूँ मैं, स्क्वायर कर रही हूँ, 1 - cos स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो दो यूज हो जाएंगे मेरे पास, साइन की पावर 4x इज इक्वल्स टू 1 - का cos स्क्वायर एक्स, और क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को ना कोस में चेंज कर रही हूँ, मेरा आंसर देखो सारा का सारा कोस में आ रहा है राइट हैंड साइड में, है ना, तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन को कोस में चेंज करा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइन की आइडेंटिटी लिखी, साइन कोस की, और वहां से साइन की वैल्यू निकाल ली कोस की फॉर्म में। अब जहां जहां पे भी साइन है, आप देखो यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ये साइन पावर 4 है तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अब लिखते हैं 8 cos 5x माइनस 10 cos³ x +3 cos x, जो जिसमें कुछ चेंजेस नहीं है उसको छेड़ना ही नहीं है। 6 sin स्क्वायर एक्स पे लिखेंगे हम 1 - cos स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या था कोस एक्स, ठीक है, ये लिखेंगे, +8 sin 4x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर और इंटू कोस एक्स, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे ये बाकी सब कुछ तो रखेंगे एज इट इज, ठीक है। अब इस 6 की और इस कोस की मल्टीप्लाई हम अंदर करा देते हैं, क्या आएगा, 6 cos x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर एक्स है, ये कोस एक्स है तो cos³ x बन जाएगा, ठीक है, +8 cos x। अब यहाँ पे हमें a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, वो क्या होता है, a² प्लस b² यानी 4 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी है, माइनस का 2 है भी, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो cos³ x ये है ना दोनों, तो इनको भी एक साइड लिख लेते हैं हम। 8 cos की पावर 5x माइनस, क्योंकि 10 बड़ा है और इसका साइन माइनस है तो माइनस में माइनस प्लस माइनस होंगे तो 4 cos³ x आ जाएगा, प्लस, अब यहाँ पे भी cos x और cos x हमें मिल गए, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस है, 6 - 3 3 cos x, ठीक है जी। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई भी अंदर करा दो, 8 cos x प्लस 8 cos की पावर 5x माइनस 8 2 जा 16 और cos की पावर 3x, ठीक है जी। अब ये 5 5 वाले एक साइड लिखो, 8 + 8 16 आ गया। अब इससे कम पावर वाले क्यूब क्यूब वाले लिखो, 16 है और ये 4 है, माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन आएगा तो साइन माइनस का ही, तो 16 + 4 20 cos³ x आ गया, और ये माइनस प्लस माइनस होंगे लेकिन साइन आएगा माइनस प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 - 3 क्या होएगा, 5 cos x। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करा सकते, चेक कर लेते हैं। 16 cos 5x 16 cos 5x -20 cos³ x -20 cos³ x, प्लस में क्या है 5 cos x, प्लस में क्या है 5 cos x, देखो हो गया ना प्रूफ।
यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब इस क्वेश्चन को बहुत कामली करना है क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फॉर्मूलाज लग रहे हैं और कई बार प्लस माइनस में ही गलती हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है, एक बार इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना है, नोटबुक पे लिख के खुद से। देखो यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वैल्यूज पुट कराई और सिंप्लीफाई कराया। अब इसको खुद ट्राई करना, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10 5x प्लस 10 3x अपॉन 10 5x माइनस 10 3x। अगर मैं कहूँ कि मेरा 10a प्लस 10b अगर मैं निकालना चाहती हूँ, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कोस बी। साइन और कोस की फॉर्मूले लेके आ रही हूँ, और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या बनेगा मेरा, कोस ए कोस बी, एंगल्स अलग है तो स्क्वायर मत कर देना। तो यहाँ आएगा साइन ए और कोस बी, प्लस में आएगा मेरा कोस ए साइन बी, यही आएगा। अब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ना हमारा। तो ये क्या बन गया मेरा, कोस ए कोस बी। ठीक है जी, क्या चल रहा था ये मेरा 10a प्लस 10b। अब मैं 10a प्लस 10b को ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ a के प्लेस पे 5x लिख देती हूँ और b के प्लेस पे 3x लिख देती हूँ, ये। अब ये देखो नीचे भी माइनस है, तो मैं सिमिलरली यहाँ पे माइनस का भी निकाल दूंगी। तो माइनस का निकालेंगे तो यहाँ माइनस है और ये माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पुट करा रही हूँ डायरेक्ट इस वाले में। 10 5x प्लस 10 3x इज इक्वल्स टू साइन 5x प्लस 3x अपॉन कोस 5x कोस 3x। ठीक है जी, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कराती हूँ अपनी जो ये इसमें है। अब टाइन 5x प्लस टाइन ये क्या आ जाएगा मेरा, साइन 5 प्लस 3 8x अपॉन कोस 5x कोस 3x। अब डिवाइड में क्या है, माइनस वाला है। अब माइनस वाला मैं लिख नहीं रही हूँ, स्पेस कम है, और आप इसको डायरेक्ट लिखूंगी, देखना। माइनस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या आएगा मेरा, साइन ए के प्लेस पे 5 बी के प्लेस पे 3, 5 माइनस 3 2, तो यहाँ आ गया मेरा 2x अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, कोस 5x और यहाँ पे आएगा कोस 3x। अब जब ये रेसिप्रोकल होंगे, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो बचा क्या मेरा, साइन 8x अपॉन साइन 2x। अब इतना सभी को समझ आ गया होगा। अब इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला साइन 2x का, क्या होता है, 2 साइन x कोस x। ऐसे ही मैं यहाँ से साइन 8x भी तो निकाल सकती हूँ, क्या आएगा, 2 साइन इसका हाफ कर दो 4x और कोस 4x। ठीक है, क्या आएगा मेरा अब यहाँ पे, 2 साइन 4x कोस 4x अपॉन 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, साइन 4x का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। क्या बनेगा यहाँ पे, 2 साइन 2x कोस 2x और कोस 4x तो था ही, डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा, साइन x इंटू कोस x। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। अब देखो, अब फिर से मैं साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो मैं लगा देती हूँ, क्या आएगा, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और क्या चल रहा था साथ में, कोस 2x और कोस 4x, कोस 2x और कोस 4x, और डिवाइड में क्या था मेरा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचा, तो 2 जा 4 कोस 2x और कोस 4x। अब चेक करो, क्या यही प्रूफ करना था, कोस 2x कोस 4x को, देखो ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइन 5x है। हाँ, इसमें भी हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, साइन 5x, और इसको ना मैं साइन एक्स को इधर लिख रही हूँ क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, इसलिए लिख रही हूँ। और क्योंकि इसके साथ 2 था, इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का है, इधर मैंने प्लस का ही तो लिखा है, माइनस का है, इधर आके मैंने माइनस का लिख दिया, कोई डिफरेंस नहीं है। 5x माइनस कोस एक्स। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, और हमारा कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है,
टू साइन ए प्लस बी बाई टू। मैंने बताया था जब कोस कोस आते हैं और माइनस हो जाते हैं तो हमारा चेंज तो ये साइन में हो जाता है, लेकिन जो लास्ट वाला एंगल है वो बी माइनस ए बाई टू होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। टू साइन ए प्लस बी यानी 5x प्लस एक्स बाई टू, इसमें पुट करा रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, और नीचे कराऊंगी ये वाला। और इसके साथ था कोस ए माइनस बी यानी 5x माइनस एक्स बाई टू, और माइनस में चल रहा था मेरा टू साइन 3x। ठीक है जी, डिवाइड में पुट कराओ, टू साइन ए प्लस बी यानी 5x और x, 5x प्लस एक्स बाई टू, साइन बी माइनस ए। अब बी क्या है यहाँ पे चेक करो, एक्स है। अब ये मत सोचना कि 5x हमारे लिए इजी है तो 5x माइनस एक्स कर देंगे, नहीं, जो बोला है वो ही करना है, x माइनस 5x अपॉन टू। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको करा लेते हैं सिंप्लीफाई, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर ना टू कॉमन है तो टू कैंसिल हो गया इससे वाले टू से, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऊपर जो कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कैंसिल करा दिया। तो यहाँ पे आएगा मेरा साइन 6x/2 और यहाँ पे आएगा कोस 4x/2 और माइनस का साइन 3x, डिवाइड में है मेरा साइन 6x/2 और ये है मेरा साइन माइनस का 4x/2। ये कैंसिल हुआ 2 आया, ये कैंसिल हुआ 3 आया, ये कैंसिल हुआ 3 आया, ये कैंसिल हुआ 2 आया। ठीक है जी, इतना कर सकते हैं। अब क्या बचा मेरा यहाँ से, साइन 3x कोस 2x माइनस का साइन 3x, डिवाइड में साइन 3x। अब मेरा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये भी याद रखना है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 2x। ठीक है, ऊपर देखो साइन 3x कॉमन है तो ले लो, साइन 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, कोस 2x माइनस 1, डिवाइड में माइनस का साइन 3x साइन 2x, कैंसिल हो गया अभी। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे दो फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, साइन 2x का तो आपको पता ही है। अब कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है मेरा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे यहाँ से चाहिए कोस 2x माइनस 1, मैं 1 को इधर ले आऊंगी, माइनस का 1 हो जाएगा और बचा क्या, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 2x के प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूँ, मैं लिखा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में माइनस, इसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया, इस टू से टू कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। और आपको पता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, 10x, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, इसमें भी बस हमने दो फॉर्मूलाज का यूज किया है कि हमने डायरेक्ट लगा दिया, वो भी दिख रहा था हमें कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है और हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, इस वैल्यू निकालनी है, साइन 22 1/2 डिग्री। अब इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको मैं चेंज करूंगी, क्या होएगा, इससे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 में 1 ऐड करेंगे 45, 45 डिग्री बाई 2। अब 45 डिग्री बाई 2 की तो वैल्यू हमें नहीं पता है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस थीटा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, वैसे पढ़ा तो हमने था कोस 2 थीटा, ये पढ़ा था, मैं लिख देती हूँ, कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मेरे को एंगल चाहिए था थीटा में, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थीटा, अगर ये 2 थीटा है और ये हाफ है तो यहाँ पे जब थीटा करेंगे तो ये भी तो हाफ होगा, यही किया है बस। अब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस थीटा, यहाँ पे हम, हाँ, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा -1 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस माइनस को हटाना है तो माइनस इधर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं हम, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है जी, कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा 2, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई है ये। ठीक है जी, क्या ये है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पुट करा रही हूँ थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री, क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू चाहिए। अब साइन स्क्वायर 45 बाई 2, ये हमारा स्क्वायर में चल रहा है ना, चलो चलने देते हैं, 1 माइनस कोस 45 डिग्री बाई 2, क्योंकि थीटा के प्लेस पे करा रही हूँ। अब मुझे देखो यहाँ पे चाहिए साइन 45 बाई 2, यहाँ पे चल रहा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास
इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। 1 माइनस कोस 45 कितना होता है 1/√2 और डिवाइड में क्या चल रहा था 2। ठीक है जी, अब इसको बस सोल्व कराना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया क्या हुआ √2 आ गया, यानी √2 माइनस 1 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2। तो क्या आया मेरा √2 माइनस 1 टू √2। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो तो क्या बनेगा मेरा, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2 अपॉन मेरा 2 इंटू √2 इंटू √2, यानी 2 इंटू ये क्या बनेगा 2 बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो अंडर दी रूट 2 माइनस √2 अपॉन 2 इंटू 2, अब इसके फैक्टर बन गए तो ये बाहर आ सकता है, तो मेरा क्या बनेगा 2 माइनस अंडर दी रूट 2 अपॉन 2, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, अब ये कोस 22 अपॉन 1 क्या है 1/2, यानी सेम है। आपको क्या करना है यहाँ पे, जो आप करते आए हो सेम वही प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, वहां पे आप cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1 लगा सकते हो। जैसे मैंने इसमें वैल्यूज पुट कराई हैं ऐसे ही आप उसमें वैल्यूज को पुट कराओ, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इसको ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो बता देना। ठीक है, कर लेंगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। थोड़ा ही रहता है बस, अब 23 क्वेश्चन है, 21 पे आ गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। कोस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस का 1/√2 है, ये निकालनी है वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, वही हाफ एंगल वाला फॉर्मूला मतलब जो हमने अभी यूज किया था। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2 अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा बाई 2, यही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थीटा के प्लेस पे मैं पुट करा दूंगी 135 डिग्री, तो साइन 135/2, हाँ ठीक है, अपॉन सॉरी अंडर द रूट 1 माइनस कोस 135 डिग्री बाय 2। अब 135 डिग्री याद करो, मैंने आपको पता नहीं थर्ड या फोर्थ क्लास में आपको सिखाया था, थर्ड इसकी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड या फोर्थ क्लास में आपको बताया था कोस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। वो होती है मेरी माइनस का 1/√2 आप चाहे तो इसको वो एंगल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको सिखाई थी उससे भी निकाल सकते हो, वो 180 वाली। ठीक है, उससे ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस 1/√2 और डिवाइड में 2, यहाँ पे फिर से एलसीएम लो, तो मेरा यहाँ पे भी हम इसको देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 135 को अगर मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कराऊंगी तो क्या आएगा 6 12 5 7 14, तो मैं लिख सकती हूँ इसको 67 1/2 लिख सकते हैं ना, और यही मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैं इसको लिख रही हूँ 67 1/2 डिग्री। तो इसी की वैल्यू मैं यहाँ पे निकालूंगी तो क्या आएगा मेरे पास अंडर द रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1/2, ये तो था ही। अब इसको क्या करो √2 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई करा दो, जो पिछले केस में किया था हमने, तो वही आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने पीछे आपको करा दिया है, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 2 प्लस √2 आ जाएगा, तो साइन 67 ऑफ 1/2 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ऐसे ही मैं कोस की वैल्यू को निकाल सकती हूँ, कोस 67 1/2 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस वही कोस के प्लेस पे मैंने यहाँ पे पुट करा दिया है 135 डिग्री अपॉन 2, ये पता है ना, ये फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला लिखा है। साइन के केस में यहाँ माइनस आता है और कोस के केस में यहाँ प्लस आता है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करा रही हूँ। 1 प्लस माइनस 1/√2 इसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी थी, सिंप्लीफाई करा लो क्या आएगा √2 माइनस 1 √2 और एक यहाँ आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कराने पे मेरा ये तो आ जाएगा बाहर और ये मेरा ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया कि मैंने यहाँ पे √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया था, ये आ जाएगा मेरा कोस 67 की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यूज आ गई, यही आपको बताना था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं तो हम थोड़ा स्पीडली चलते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 722 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला भी अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो नोट कर लेना। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी होता है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है तो ठीक है, अगर आपको लगता है ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा तो इसको नोट कर लेना और इसको लर्न कर लेना। अब मैं डायरेक्ट इसमें यूज करूंगी साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसमें क्या आएगा, ए के प्लेस पे क्या आ रहा है 72, बी के प्लेस पे क्या आ रहा है 60, ऐसे ही इसमें लिखेंगे 72 प्लस 60। अब 72 में से 60 को माइनस करा दो क्या आ जाएगा
12 डिग्री, और यहाँ पे प्लस कराएंगे तो 2, और ये 132 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी यूज हुई है कि साइन 132 डिग्री को हम हमें एंगल को 180 डिग्री बनाना है। 180 में से 132 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 42 डिग्री। तो साइन 132 को मैं साइन 42 डिग्री लिख सकती हूँ। तो इस स्टेप में मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 डिग्री साइन 48 डिग्री। ठीक है जी, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब ये 2 यहाँ पे नहीं है तो इसको हम इधर ले आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 1/2 कोस ए माइनस बी। अब चाहे तो आप इसको पहले लिखो, चाहे आप इसको पहले लिखो। ये बड़ा है तो मैं इसको पहले लिख लूंगी, इसको बाद में लिख लूंगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में, माइनस कोस ए प्लस बी यानी 48 + 12। ठीक है, तो आ जाएगा मेरा 1/2 कोस 8 2 6 और 3 36 डिग्री, और माइनस का 8 10 4 5 6 60 डिग्री। ठीक है जी, ये आ गया मेरा। अब देखो कोस 36 डिग्री की वैल्यू शायद आपको ना पता हो, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लो, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि इस थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा ये क्वेश्चन। क्या है 36 और 60, कोस 36 डिग्री और माइनस का कोस 60 डिग्री, और 1/2 चल रहा था बाहर। अब यहाँ पे मैं कोस 36 डिग्री की वैल्यू लिख रही हूँ, वो होती है √5 + 1/4। अब नहीं पता तो ठीक है, अगर पता है, नहीं पता तो नोट कर लो, और पता है तो वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपको ये चीज पढ़नी है। ठीक है, कोस 36 की वैल्यू यहाँ पुट करा दो, क्या आएगी √5 + 1/4, और इसकी वैल्यू है 1/2। अब ले लो इसका एलसीएम, क्या आएगा 4। यहाँ पे आ जाएगा √5 + 1 माइनस 2 2 जब 4 इससे कैंसिल हो गया तो 2 आया, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 1/2, ये 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा √5 माइनस का 1, तो क्या आया 1/8 √5 माइनस का 1। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, बस यहाँ पे एक ये चीज याद करने वाली थी, कोस 36 की वैल्यू आपको नहीं पता थी, ये याद कर लेना कि इसकी वैल्यू थी √5 + 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, ये सेम है, 72 और 60 है। अच्छा ठीक है, यहाँ 60 था और यहाँ पे 36 है, 72 और 36 है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, जैसे मैंने वो किया है। उसका वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया था यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का पिछले क्वेश्चन में, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। फिर कुछ ना कुछ हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन का या कोस का, 2 साइन ए साइन बी का बन रहा था यहाँ, तो आगे आप देख लेना इसमें कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला लगाना है। और आपको यहाँ पे 36 डिग्री की वैल्यू पता है, मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन में भी कोस 36 डिग्री की वैल्यू को पूछा जाएगा, वो क्या होती है √5 + 1/4। ठीक है, बस वो वाली आइडेंटिटी को आपको यूज करना है। और एक चीज और यूज होगी यहाँ पे, मैं बता देती हूँ 722 डिग्री की, इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4। बस ये दोनों आपके बनाएंगे क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, लास्ट में आके हमारे पास ये और ये बचेगा, इसके प्लेस पे आपको ये और ये वैल्यू पुट करानी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को फिर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो। इसमें भी आपको ना देखो, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, 1 + cos 2a डिवाइड बाई 2, और एक मेरा फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का 1 - cos 2b, लिखेंगे इसको और बाई 2। ठीक है, अब इसमें इसको पुट करा दो, कोस स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं पुट करा रही हूँ 48 डिग्री, और इसमें बी के प्लेस पे पुट करा रही हूँ 12 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चलो मैं पुट ही करा देती हूँ, 1 + cos 2 ए के प्लेस पे क्या करा रही हूँ 42, डिवाइड में क्या चल रहा है 4, माइनस 1 - cos 2 बी के प्लेस पे 12 पुट हो रहा है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 + cos 48 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 96, -1, एलसीएम भी साथ ही ले दे क्योंकि 2 ही है तो ऊपर सेम ही रहने वाला है, माइनस माइनस यहाँ प्लस बनेगा, बस यहाँ पे बन गया 24 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो गया। तो cos 96 + cos 24 डिग्री, और डिवाइड में चल रहा था 2। अब यहाँ पे cos c + cos d का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बहुत बार पढ़ लिया हमने, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे, 1/2 को बाहर रहने दो, ये 2 इसका फॉर्मूले का लगाया मैंने, 2 cos। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 96 और 24
नो दो स्क्वायर 120, 120/2, और कोस 96 माइनस 24 2, और 72/2। ठीक है, तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इससे यहाँ 60 बन गया, यहाँ पे क्या आएगा 3 और 6, तो कोस 60 कोस 36 डिग्री। कोस 60 आपको पता है क्या होता है 1/2। कोस 36 में आपको अभी पढ़ा के आई हूँ √5 + 1/4, तो ये 1/8 √5 + 1, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने कराना नहीं था, फिर भी आपको जल्दी जल्दी करा ही दिया। ठीक है, बस ये कोस सी कोस डी का फॉर्मूला लगाया, कोस 36 की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, मैं दोनों देखती हूँ कि दूसरा अगर सेम हुआ तो आपके लिए छोड़ देंगे, नहीं तो मैं ही करा दूंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करा देंगे। क्या है, साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो मेरा बड़ा एंगल है मैं कोशिश करती हूँ उसको छोटा बना लें, तो मैं यहाँ पे साइन 54 को क्या मैं कोस 36 लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि इनके जो एंगल्स का सम है वो मेरा 90 डिग्री आ रहा है। जब एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो साइन मेरा कोस में चेंज हो जाता है और दूसरे एंगल में चेंज हो जाता है। तो साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, और इसके प्लेस पे मैं लिख रही हूँ कोस 36 डिग्री। ठीक है जी, अब देखो पहले तो मैं इसमें लगाऊंगी साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दूंगी। अभी मैंने पढ़ा है ना क्या होता है साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब थोड़ा सा जल्दी स्पीड चलेंगे हम, क्योंकि बहुत लेट हो गया आज क्लास। तो कोस ए माइनस बी, वही बात है, मैं इसको चाहे 48 पहले लिखूं या बाद में लिखूं, चलो मैं लिख भी देती हूँ, कभी आपको लगे कि ऐसा हर क्लास में क्यों हो रहा है। तो मैं लिख रही हूँ साइन 48 डिग्री साइन 12 डिग्री, लिख सकते हैं क्योंकि आपस में सभी मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला का यूज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्या आ जाएगा 1/2 कोस ए माइनस बी यानी 48 माइनस 12 माइनस कोस ए प्लस बी 48 + 12 और कोस 36 डिग्री। तो 1/2 कोस 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का कोस ये 60 आ जाएगा, ये कोस 36 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट वही तो बन रहा है। 1/2 √36, कोस 36 की वैल्यू में आपको बार बार बता दिया क्या होती है, √5 + 1/4, बस ये लिखेंगे √5 + 1/4, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और इसकी भी वैल्यू वही सेम पुट करानी है 1 + 1/4। ठीक है, अब बस इसको यहाँ सोल्व करा देते हैं। क्या आएगा मेरा 1/2, यहाँ एलसीएम आ गया 4 का, यहाँ आएगा √5 + 1 माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एलसीएम में 4 है तो ये 2 आ जाएगा, और ये आ गया मेरा √5 + 1 डिवाइड बाई 4। अब ये जो भी ये है डिवाइड वाले, इनको मैं एक साइड लेती हूँ, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो ये आ गया मेरा 32। अंदर क्या बचा मेरा √5 - 1, और ये बचा मेरा √5 + 1। अब क्या है यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a - b a + b, क्या होएगा a² - b², तो क्या आ गया मेरा 4/32, कैंसिल कराया तो 1/8, ये मेरा आंसर आ गया। देखो 1/8 ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब मेरा रहता है इसका लास्ट क्वेश्चन, और आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है, मैं फटाफट से इसको करा देती हूँ। वैसे तो देखो आपने किया हुआ है, जब ये इकट्ठे आ जाए ना इतने सारे एंगल, तो आप क्या करो, इसको माइनस करा दो 180 में से, क्योंकि देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर मेरा छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये आपको पता है ये वाला प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपली मैं फटाफट से इसको कर रही हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा, ये भी लिख देती हूँ क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 180 से कुछ माइनस हो रहा है, और ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए। तो साइन डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रही हूँ, 8 पाई आ जाएगा, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 - 3 5 पाई 5 पाई/8। ऐसे ही ये डायरेक्ट एलसीएम लूंगी तो पाई/8 आ जाएगा। ये कर लेना, मैं थोड़ा स्पीडली करा रही हूँ। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो क्या बन जाएगा मेरा, नहीं 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 नहीं, कुछ मिस्टेक हुई, 8 - 3 5 पाई 2 पाई और पाई/5। देखो मैं कहीं पे 8 लिख रही हूँ और कहीं पे पाई, जल्दी जल्दी के चक्कर में मिस्टेक हुई जा रही है। यहाँ पे मेरा 5 ही है, तो 5 - 3 ये मेरा 2 पाई बनेगा, डिवाइड में 5 रहेगा, और 5 पाई ये तो 5 5 ही रहेगा, ये तो 5 था। तो यहाँ पे देखो ये और ये सेम है तो साइन स्क्वायर पाई/5, और ये दोनों सेम है तो साइन स्क्वायर 2 पाई/5। ठीक है, अब देखो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू रख दो 5,
साइन स्क्वायर 2 इंटू वन, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा है हमने, तो इसको कैंसिल करा देंगे, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा, ऐसे ही इसको करा देंगे 36। ठीक है, तो ये क्या बचा मेरा, साइन स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर ये बनेगा मेरा 72 डिग्री। 72 डिग्री बन रहा है। अब बस देखो साइन है कहाँ गया, ये रहा, साइन स्क्वायर 36 की हमने कहीं पे सोल्व नहीं किया था, कहीं तो सोल्व किया था कि साइन मेरा 36, मैं आपको बता रही हूँ, साइन मेरा 36 और साइन 72 डिग्री कुछ वैल्यू आ रही थी इसकी, ये हमने ना कहीं पे सोल्व किया था, साइन 36 और 72, 36 और ये रहा, ये अब मैंने आपको कराया नहीं है, तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारी √5/4, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा मेरा 5, नीचे आ जाएगा 16, और यही हमें प्रूव करना था। यही मेरी राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। अब इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बताई है, उसको वहां से जाके सोल्व करोगे तो यही आपका आंसर आएगा, मैंने आंसर भी बता दिया उसको। ठीक है, चलिए आज थी हमारी लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना। इंस्टाग्राम और एफबी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या एफबी पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर ये मैं आपको बता रही हूँ फिर से कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक से हम ये वाला क्लास को लगा रहे हैं। अगर किसी को एनसीईआरटी या आर डी शर्मा से कोई भी डाउट है तो आप मेरे को भेज सकते हैं अपना डाउट, तो मैं उसको आंसर आपको कर दूंगी और उसको समझा भी दूंगी क्वेश्चन को। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है फाइनली, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज था, और जो बाकी की एक्सरसाइजेज है वो इस बार सिलेबस से कट हो चुकी है, तो इसलिए मैं बाकी की एक्सरसाइज नहीं करा रही हूँ। इसी ईयर पे एक नया अपडेट आया है, जो बाकी की एक्सरसाइज पुरानी मैथ की बुक में है वो कट हो गई है। ठीक है, तो वो आपको नहीं करनी है। और दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, जल्दी से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। और एक चीज़ और मुझे बतानी थी, हाँ, मैं आपको जो भी जितने भी फॉर्मूलाज हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़े हैं वो आपको चाहे पिक्चर की फॉर्म में दूँ, चाहे उसके लिए एक वीडियो बनाऊँ, इसके बाद मैं आपको वो सारे फॉर्मूलाज एक ही शीट पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले, या मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी वीडियो में कहीं पे कमी है कुछ, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं ताकि मैं उसको चेंज कर सकूँ। ठीक है, चलिए ओके, आज के लिए